हम मौजूद हैं DOFC मुनज़्ज़ा करामत साहिबा के साथ। FC लाइन उग्गी में इस वक्त भर्तियाँ जारी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि कौन कौन से अक़वाम की यहाँ भर्तियाँ अब तक हो चुकी हैं, कौन सी रहती हैं और क्राइटेरिया क्या है, और शुहदा के लिए और बाकी जो रिटायर्ड FC मुलाज़िमीन हैं उनके लिए भी कोई इसमें कोई कोटा है या नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर भर्तियाँ उगी में स्टार्ट हुई थी 6 तारीख से और 13 तक है। हर रोज़ एक डिफरेंट कौम आती है। आज जवान हज़ारा लोग आए हुए हैं, उनको हम भर्ती कर रहे हैं। शुहदा और जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं उनके लिए अलग कोटा है, वो हयाताबाद में उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। यहाँ पर ओपन मेरिट सिस्टम पर रिक्रूटमेंट है। आज हमारे 2 दिन और रहते हैं। अभी तक ट्रांसपेरेंसी से और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारी रिक्रूटमेंट हुई है। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन भी ऐसे ही गुजरेंगे। मैडम, इधर उगी में एक यहाँ मसला है कि यूसुफजई जो TT की वजह से वो प्लाटूनें चली गई हैं तोरगर। तो यूसुफजई कौम के यहाँ उन जो प्लाटूनों में पहले लोग थे वो उगी से ही भर्ती होते थे, तो उनमें शुहदा भी उन प्लाटूनों से शुहदा भी हैं। तो आजकल उनकी भर्तियाँ नहीं हो रही थी। उस हवाले से FC काम ने कोई हिकमत अमली तय की है? देखिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तोरगर में हम यूसुफजई TT की लेकर इसलिए गए हैं रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर। सिर्फ जिस भी आदमी के पास यूसुफजई TT का डोमिसाइल और ट्राइब सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट ले, और वो लेगा तोरगर से। तो यानी पहले वाला नहीं है कि जी वो तोरगर का रिहायशी है या नहीं है, ये शर्त नहीं है? देखिए, डोमिसाइल के ऊपर लिखा होना चाहिए कि बंदा यूसुफजई TT है, उसके पास कौमियत की ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है, कबीले का सर्टिफिकेट, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि वो यूसुफजई TT है और वो तोरगर से एलिजिबल है। मैडम, ये तालीम के हवाले से यहाँ क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि MA पास भी आ जाते हैं लेकिन वो दौड़ में पीछे भी रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि तालीम में उनके लिए कोई इस तरह कोई आसानी या कोई सिस्टम आपने किया है? देखिए, मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक है। मैट्रिक जिस बंदे ने किया है, जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल है दौड़ के लिए। लेकिन फ़िज़िकल क्राइटेरिया पूरा करना मस्ट है। जो फ़िज़िकल क्राइटेरिया में रह जाएंगे, चाहे उनमें MPhil ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने फ़िज़िकल क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो वो नहीं हो सकते, एनलिस्ट नहीं हो सकते FC में। सारे क्राइटेरिया पास करना ज़रूरी है। मिनिमम क्राइटेरिया सबके लिए पास करना ज़रूरी है। जो पास करेगा वो रिक्रूट होगा, अदरवाइज़ हम रिग्रेट कर देंगे उसको। तो ये हर कौम के लिए, एक कौम के लिए कितने कितने बंदे हैं? कोई इसका कोई आपके पास इस वक्त कोई रिकॉर्ड है? देखिए, हर रोज़ की हमारे पास CHQ से वैकेंसी की सीट आती हैं। उस सीट के हिसाब से मेरिट के ऊपर जितनी, फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमारे पास कितनी सीट्स थी? 12। कल हमारे पास 12 सीट्स थी। 12 हमने रिक्रूट कर लिए, कुछ हमने रिज़र्व के तौर पर रख दिए, बाकी हमने कंप्लीट मेरिट लिस्ट लगा दी उनके हिसाब से कि ये लोग इस वजह से नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास सीट्स कम है। सबसे पहले तो इसमें यह है कि जो क्राइटेरिया है उसमें मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन लाजमी है, और फिर हर दिन जो भर्ती हो रही है उसमें मुख्तलिफ़ कौमों की भर्ती है, तो वो कौमियत का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल उसका होना चाहिए, और इसके अलावा जो इसकी अगर मैट्रिक की है तो उसके सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जब वो इसके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो फिर उसको बाद हम उसका फ़िज़िकल टेस्ट सबसे पहले करते हैं। फ़िज़िकल में उसकी सबसे पहले हम उसकी हाइट चेक करते हैं, 5 फुट 6 इंच उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर उसकी छाती की पैमाइश की जाती है। 31 इंच उसकी नॉर्मल है और 33 इंच फैलाव के साथ है। अगर वो उसमें पास होता है तो फिर उससे अगला स्टेप जो है वो उसका 1 माइल टेस्ट है। 1 माइल उसने रनिंग करनी है 7 मिनट में। अगर वो पूरा कर लेता है 7 मिनट में 1 माइल, तो इससे अगला स्टेप जो है ना फिर रिटर्न है। तो रिटर्न टेस्ट जो है वो 1 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है। जो वो पास करता है उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है, जितनी भी स्टेजेस हैं, ये सारी एक दिन में मुकम्मल करनी है हमने। तो हम आज सुबह से हमने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है, तो हम ये वक्तन फ़क्तन ये सारी स्टेजेस मुकम्मल कर रहे हैं, और फिर हमारा जो फ़ाइनल लिस्ट है, आज के दिन की जो सिलेक्शन की जो फ़ाइनल लिस्ट है, वो आज रात को ही, शाम को ही या रात को जितना भी टाइम हो जाए वो हम मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया जी।